नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक और अहम तरीन मौजू पर सिलसिलावार हमारे अहम उन्वानात का जो सिलसिला जारी है उसके तहत गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, और वो है बदलती दुनिया, बदलता अमरीका और बदलती सियासत में किस तरह से यूएन की तस्वीर जहां बदल गई है, तो वहीं रशिया से अमेरिका की क़ुर्बतें और यूक्रेन की जंग को लेते हुए यूक्रेन को एक किनारा करने की बातें और फिर इस दरमियान में गाज़ा पट्टी में बदलती हुई सूरत हाल को लेकर के आलमी सतह पर इस वक्त एक नक्शा अचानक बदल चुका है। जो बरसों से एक तस्वीर पेश की जाती थी दुनिया के सामने, उस तस्वीर का नक्शा कुछ और हो चुका है। उसको लेकर के मुख्तलिफ लोग तबसरे कर रहे हैं। मशहूर सहाफ़ी और तबसरा निगार आशीष रे ने भी इस सिलसिले में तबसरा किया है। पढ़ने के दौरान महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा मालूमात और तफसीलात फराहम करने की कोशिश हुई हैं आलमी सियासत के सिलसिले में, जो बिलखुसूस रूस और अमेरिका की क़ुर्बतों को लेकर के किया गया है। इसी की तफसीलात मैं आपके सामने फराहम करने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि इस वक्त जो है पूरी तरह से हमारा काम पहाड़ी इलाकों में रमज़ान राशन किश्त तकसीम करने का, बेवाओं में, यतीमों में, मिस्किनों में, बेरोज़गारों में, और ऐसे इलाकों में जिन इलाकों में इस तरह के इमदादी फलाही इदारों की रसाई बहुत कम होती है, बल्कि ना के बराबर है। सिर्फ रमज़ान में सीधी बात फाउंडेशन ही वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है, तमाम चीज़ों को, उनकी मजबूरियों को महसूस करते हुए और इस बात का एहसास भी लेते हुए कि शायद जो है कुछ एक महीने के लिए ही सही उनके लिए राहत रसानी हो। तो लिहाजा ये सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ बस्तियों की जो है तस्वीरें हम आपके सामने लगातार गुज़श्ता 8-15 दिनों से रख रहे हैं। ये भी तस्वीरें हैं जो ताज़ा आई हुई हैं, आप इसको देखें। जिन लोगों ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है वो इसमें हिस्सा लें, इसलिए कि हमें मज़ीद बस्तियों में पहुँचना है। व्हाट्सएप पर आप लोग जो नंबर दिया जा रहा है मैसेज कर दें, तफसीलात मिल जाएगी। नाज़रीन में आशीष रे का मानना है कि रूस और अमेरिका के दरमियान जो नई शराकतदारी उभरती नज़र आ रही है वो यूक्रेन पर ऐसा फ़ैसला मुसल्लत कर रही है जो न सिर्फ वहाँ की हुकूमत और आवाम की ख्वाहिशात के बरअक्स है, बल्कि कैफ में एक नए सियासी बहरान को जन्म देने वाला भी है। कैफ यानी कि यूक्रेन का जो राजधानी है। इस शराकतदारी का मकसद ये है कि यूक्रेन में जल्द अज जल्द इंतखाबात करवा कर सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इख्तिदार से बेदखल कर दिया जाए। ज़ेलेंस्की रूस के साथ तनाज़े का बाइज़्ज़त हल निकालने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से उनकी पहले से कमज़ोर होती मकबूलियत मज़ीद गिर सकती है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद बनने वाले आलमी निज़ाम को चैलेंज करने पर तुले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि यूक्रेन में तवील अरसे से इंतखाबात नहीं हुए और वहाँ मार्शल लॉ नाफिज है। उन्होंने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की अवामी हिमायत सिर्फ 4% रह गई है। ट्रंप तकरीबन वही मौक़िफ़ अपना रहे हैं जो रूस की हुकूमत इख्तियार किए हुए है, जो ज़ेलेंस्की को नौ नाज़ी करार देते हैं और मास्को नवाज हुकूमत के क़याम की हिमायत कर रही है। सऊदी अरब के रियाद में 18 फरवरी को होने वाली बातचीत में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। ट्रंप का मौक़िफ़ था कि यूक्रेन में इंतखाबात होने चाहिए ताकि वहाँ की हुकूमत का नुक्ता नज़र तस्लीम किया जा सके। ताहम ये बयान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के उस मौक़िफ़ से मुख्तलिफ था जो उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव के साथ मुलाकात के बाद दिया। रूबियो का कहना था कि अमन मुआहिदा ऐसा होना चाहिए जो तमाम फ़रीक़ों के लिए काबिल कबूल। ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा कि यूक्रेन ने ही रूस पर हमला किया और उसे जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप पहली बार एक बड़े बहरान के दहाने पर खड़ा है। 17 फरवरी को पेरिस में यूरोपीय रहनुमाओं के हंगामी मीटिंग में बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि यूरोप को ऐसी बहरानी सूरत हाल का सामना है जो कई नस्लों में एक बार आती है। ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तय कर चुके हैं कि यूक्रेन के मुस्तकबिल को यूरोप के वजूदी बहरान में तब्दील कर दिया जाए, जैसे 1940 में हुआ था जब अमेरिका जंग में शामिल नहीं हुआ था और यूरोप मुकम्मल तौर पर हिटलर के रहम करम पर था। उस वक्त यूरोप की सलामती के मफादात अमेरिका के हाथ में हैं।
1 लाख अमरीकी फौजी यूरोप में तैनात हैं और अमरीकी जौहरी हथियार भी यूरोपीय साहिलों पर मौजूद है। रूस और अमेरिका ने यूक्रेन के मसले पर एक आला सतही मुज़ाकराती टीम बना दी है, जिसकी क़ियादत वज़राए ख़ारिजा लावरोव और रूबियो कर रहे हैं। रूबियो के मुताबिक दोनों ममालिक ने एक मुस्तकिल मिशन की बुनियाद रख दी है जो यूक्रेन जंग के खात्मे पर काम करेगा और जियो पॉलिटिकल व इक़्तिसादी ताउन की राहें तलाश करेगा। ज़ेलेंस्की ने इस मुआहदे को रूस के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ करार दिया। लावरोव ने मुज़ाकरात को मुफीद करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे को न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि समझ भी रहे हैं। रूस ने वाज़ेह कर दिया है कि यूक्रेन की नेटो में शमूलियत उसकी खुदमुख्तारी के लिए खतरा होगी और यूरोपीय अफवाज का वहाँ क़ियाम मॉस्को के लिए नाकाबिल कबूल होगा। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने वाज़ेह किया कि नेटो को 2008 के बुखारेस्ट मुआहदे में किए गए यूक्रेन की रुकनीत के वादे को ख़त्म करना होगा। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की फ़ौजी इमदाद फराहम की है और 68 लाख यूक्रेनी पनाहगुज़ीनों को पनाह दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगुज़ीन एजेंसी के मुताबिक 60% यूक्रेनी पनाहगुज़ीन पोलैंड में हैं, जर्मनी में 10 लाख जबकि बरतानिया में 2.5 लाख मुकीम हैं। सदर जो बाइडन के दौर में अमेरिका ने यूरोप के साथ मिलकर रूसी जारहियत की मुखालिफत की थी, लेकिन ट्रंप के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद यह मौक़िफ़ बदल रहा है। यूरोपीय रहनुमा पुतिन को हिटलर जैसा खतरा समझते हैं, जबकि ट्रंप इस सोच से फासला इख्तियार कर चुके हैं। रियाद में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी सफ़ीर वाल्टर्स ने कहा कि जंग का मुस्तकिल खात्मा ज़रूरी है, न कि आरिज़ी। ताहम यूक्रेन और यूरोप में पायदार अमन के लिए ट्रंप को यूरोप की सलामती की ज़मानत देनी होगी, लेकिन वो फौरी हल पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। सर्द जंग के खात्मे के बाद मगरिब ने रूस को यकीन दिलाया था कि नेटो मशरिक की तरफ तवसीअ नहीं करेगा, लेकिन रूस की कमज़ोर मईशत का फ़ायदा उठाकर नेटो ने साबिक़ कम्युनिस्ट ममालिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। 1990 में अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने जर्मन चांसलर हेलमट कोल को मॉस्को में यकीन दहानी कराई थी कि नेटो का मशरिकी यूरोप में फैलाव नहीं होगा, लेकिन बाद में अमेरिका ने इस पॉलिसी को तर्क कर दिया। अब जबकि रियाद में मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, ट्रंप ने ज़बानी तौर पर तस्लीम कर लिया है कि रूस यूक्रेन के 20 से 20% इलाके पर अपना कंट्रोल बरकरार रख सकता है और यूक्रेन को नेटो की रुकनीत नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब पुतिन ने अमरीकी कैदियों को रिहा करके ट्रंप के साथ ताल्लुकात को मज़ीद खुशगवार बना दिया है। ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह कर दिया है कि वह ऐसे किसी मुआहदे को तस्लीम नहीं करेंगे जिसमें उन्हें शामिल न किया जाए। ताहम क्या वो यूरोपीय हिमायत के बल पर लड़ते रह सकेंगे? बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म स्टार्मर अमेरिका जा रहे हैं ताकि ट्रंप को यूरोपीय सलामती की अहमियत का एहसास दिलाया जा सके, लेकिन ट्रंप यूरोपीय यूनियन के साथ किसी गहरे इत्तेहाद के ख़्वाह नहीं, वो उसे एक इक़्तिसादी हरीफ के तौर पर देखते हैं। ट्रंप ने पुतिन को आलमी सियासत के मंजरनामे पर दोबारा नुमाया कर दिया है। अगरचे जौहरी हथियारों में कमी एक मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन ये एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा होना चाहिए। रूस अपनी GDP का 40% दिफा पर खर्च करता है और उसके पास दूसरों को देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिकी कंपनियां रूसी मार्केट में दोबारा दाखिल हो सकती हैं, जो मॉस्को के लिए सूदमंद होगा। अगर रूस को दोबारा G7 में शामिल करके G8 बना दिया जाए तो ये उसके लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। यूरोप के पास अब वाहिद रास्ता है कि वो अपनी सलामती के लिए खुद इन्हिसारी इख्तियार करे और दिफा पर ज़्यादा सरमाया खर्च करे। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है UN बना कर के जिस तरह से तमाम ममालिक मिल कर के मुस्लिम ममालिक को तबाह करने की जानिब दौड़े पड़े थे, अब वो आपस में एक दूसरे से टकराव पर आ गए हैं। रूस को दूर किया, करीब किया, यूक्रेन को पहले करीब किया, अब दूर किया। ऐसी सूरत हाल में कुछ ममालिक रूस के साथ खड़े हैं तो कुछ ममालिक जो है यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ऐसी सूरत हाल में जब यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा यूरोपियन ममालिक ने पनाह गुज़ीन दी है, तो वहीं अमेरिका ये ऐलान कर रहा है कि वो मज़ीद यूक्रेन के पनाह गुज़ीनों को करीब नहीं करेगा। ऐसी सूरत हाल में एक तरफ मशरिक़ वस्ता का बदलता हुआ मंजरनामा और UN में मौजूद इन ममालिक का आपस में टकराव एक नई सियासी सिमत तय कर रहा है अगले आने वाले दिनों में ये, और इन ममालिक की जानिब से लिए जाने वाले फ़ैसले पूरी दुनिया की सियासत के लिए किस कदर भयानक हो सकते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का
ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،